एक बार फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पोल खुल गई है। वहीं इस बार पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ऐसा धमाका किया है जिससे राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के उन नेताओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जो अक्सर मोदी विरोध के चक्कर में फर्जी और भ्रामक दावों के जरिए बीजेपी और केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहीं सरकार ने भी ऐसा फैसला ले लिया है जिससे राहुल गांधी के दावों की हवा निकल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने असलियत बाहर ला दी है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ने 3 जून को दावा किया था कि भारत की ओर भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, लेकिन 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 की कटौती कर दी, जबकि नायरा एनर्जी ने भी पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। वहीं आरबीआई ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है। बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत विकास दर, कम महंगाई, वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट और पर्याप्त बफर ने मैक्रो फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं और बाहरी झटकों से निपटने की ज्यादा क्षमता प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने एक लेख लिखकर पीएम मोदी की तारीफ की है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर अक्सर पीएम मोदी और उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते रहे हैं, जो पार्टी में ही उनके विरोधियों को कई बार रास नहीं आता। शशि थरूर ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है और कहा कि इससे ये बात तय हो गई है कि 21वीं सदी में भारत कैसे आगे बढ़ेगा। दरअसल शशि थरूर के कार्यालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे अपने एक लेख को रीपोस्ट करते हुए जिक्र किया। इसमें थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। शशि थरूर के ऑफिस ने लिखा कि क्या पिछले 12 सालों में भारत में बुनियादी बदलाव आया है। प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए अपने हालिया लेख में शशि थरूर ने मोदी सरकार के दौर में हुई तरक्की और उससे जुड़ी चिंताओं का आकलन करते हुए ये भी बताते हुए कि इसका भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, मोदी सरकार की तारीफ करते हुए शशि थरूर ने लेख में लिखा कि पिछले 12 सालों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्थिक आधुनिकीकरण और सरकार क्षमता बढ़ाने के मामले में जबरदस्त तरक्की हुई है। साथ ही संस्थागत स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को शामिल करने के मामले में निराशाजनक गिरावट भी देखी गई है। वो रिकॉर्ड इस बात की अहम जानकारी देता है कि भारत 21वीं सदी में कैसे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा शशि थरूर ने जो लिखा उससे पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेताओं को काफी तकलीफ हुई होगी, जो अक्सर मोदी सरकार पर देश को बेचे जाने का आरोप लगाते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते रहे थे और दावा कर रहे थे कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है। लेकिन शशि थरूर ही बता रहे हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दरअसल शशि थरूर ने अपने लेख में यह भी लिखा कि 10 जून को पीएम मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने आजादी के दौर के नायक जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने पहले आम चुनावों के बाद 4398 दिनों तक पद संभाला था। वहीं थरूर ने आगे ये भी लिखा कि हालांकि नेहरू ने उन पहले चुनावों से पहले भी 5 साल तक भारत का नेतृत्व किया था और इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर उनसे ज्यादा समय तक सेवा की थी, लेकिन लगातार नहीं। फिर भी आजादी के बाद भारत के 3 सबसे प्रभावशाली नेताओं में मोदी निस्संदेह उनके साथ खड़े हैं। मोदी की विरासत भी उन्हीं की तरह भारत की राह तय करेगी। दर्शकों, जब 10 जून को पीएम मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का पूर्व पीएम नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था, तब सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जैसे नेता इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि भले ही पीएम मोदी खुद से तय करें कि संदिग्ध तरीके से गढ़े गए किसी पड़ाव को पार कर लिया हो, लेकिन वो भारत के गले में बोझ की तरह है और लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार है। पीएम मोदी द्वारा नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा जमकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब शशि थरूर ये बताकर पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम शशि थरूर ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें